तो नमस्कार दोस्तों, तो हम यहाँ तक देख चुके थे अपना चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है हमारा चैप्टर 1। ओके, तो इसका हम पार्ट 1 कवर कर चुके थे। ओके, जो हमारा पार्ट 1 है वो हम कवर कर चुके थे। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं अपने पार्ट 2 को। ओके, तो हम कहाँ तक पढ़े थे? देखिए, इसमें हम लोग तत्व से शुरू करेंगे। कहाँ से? तत्व, एलिमेंट। ओके, तत्व का जो पहले का जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग तत्व यानी एलिमेंट को शुरू करेंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ते हैं, जैसे तत्व, पदार्थ है क्या है। उसके बाद ही आपको ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आसानी से समझ में आएगा। अगर ये आप तत्व, पदार्थ, परमाणु, अणु ये सब अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको रासायनिक अभिक्रिया उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जो बेसिक है इसका वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो है ये क्या है? मिशन 90+ चैनल। ओके, जो मिशन 90+ जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको देखिए कितना बेहतर कंटेंट इस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर तत्व और एलिमेंट क्या होता है। ओके, तो देखिए, ये देखिए एलिमेंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये है हमारा एलिमेंट। ओके, तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से अपने। एलिमेंट आखिर होता क्या है? तो हमारा टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व। ओके, तो अब देखिए बेसिकली तत्व क्या है, एक तत्व किसे कहते हैं हम आपको समझा देते हैं कि आखिर तत्व क्या होता है। देखिए, तत्व क्या है? वैसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ओके, समझ में आया कुछ? नहीं, पर मैं लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ओके, तो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया कि तत्व क्या है। तो देखिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ देखिए क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है, ये जो शुद्ध पदार्थ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, शुद्ध पदार्थ मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, कि एकदम शुद्ध हो, मतलब कोई भी इसमें मिलावट नहीं हो, उसी को एलिमेंट कहते हैं। वो शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब मैं समझा दूंगा परमाणु क्या होता है। ओके, तो पहले इसको जो तत्व है एलिमेंट, इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं परमाणु को समझाऊंगा। तो तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। इसका मतलब शुद्ध पदार्थ मतलब क्या होता है? कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। देखिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी पृथ्वी पे सब कुछ परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है। ओके, तो देखिए परमाणु किसे कहते हैं, मैं आपको एक भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पे कि परमाणु क्या है। परमाणु मतलब एटम। ओके, परमाणु मतलब क्या होता है? एटम। देखिए, परमाणु क्या है? किसी भी चीज का सबसे छोटा से छोटा भाग को परमाणु कहते हैं। जैसे मैं क्या बोला? किसी भी चीज का छोटा सा छोटा भाग को परमाणु कहते हैं। जैसे मानिए कि ये आपका ये टुकड़ा हो गया, ये किसी भी चीज का मानिए ये टुकड़ा है, इसको इतना बार काटिए, इतना बार काटिए, बहुत छोटा कीजिए, काट करके इतना छोटा कीजिए, जो सबसे अंतिम में छोटा रूप बचेगा ना, जो सबसे अंतिम में छोटा भाग बचेगा, जो सबसे अंतिम में छोटा भाग बचेगा, वो क्या है? वह ही एटम है, यानी परमाणु। वही परमाणु है। क्या है? जैसे कोई भी चीज, जैसे आपका मोबाइल है, उस मोबाइल को काटिए तब तक काटिए जब सबसे छोटा भाग आपको प्राप्त नहीं हो जाए, उसी छोटा भाग को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ओके, तो क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। देखिए, जैसे इसको मैं समझाता हूँ आपको क्या है ये। जैसे मानिए कि ये हमारे पास सोना है, ये हमारे पास क्या है? गोल्ड को पीला कलर से कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गोल्ड। ओके, तो गोल्ड है, ये पूरा सोना है हमारे पास क्या है? पीला ही है। ओके, ये जो गोल्ड है ये क्या है? हमारा गोल्ड यानी सोना। तो ये जो सोना है, वो सोना में पूरा भाग पीला है ना,
पूरा भाग ही पीला है, मतलब ये एक ही प्रकार के किसी भी पदार्थ से बना है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। ये थोड़े कि इधर पीला हो गया, इधर हरा हो गया, या इधर कुछ और ही कलर हो गया। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु, इसमें कितना भी भाग कीजिएगा इसका, तो जो सबसे छोटा भाग बचेगा वो भी तो पीला ही बचेगा। ये नहीं कि काटते काटेगा ये भाग आपका क्या हो गया, ये भाग आपका हरा हो गया, एक ब्लैक हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। कितना भी पीले भाग को काटिएगा गोल्ड को, ये पीला भाग ही बचेगा। इसी को परमाणु कहते हैं। ओके, सबसे अंतिम छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। तो ये पीला भाग है, इसी पीले भाग से ये सब कुछ, ये सब सोना बना है। ये नहीं कि दूसरे किसी से आगे इसमें थोड़ा सा चांदी है, इसमें थोड़ा सा कॉपर है, नहीं, इसमें शुद्ध सोना है। यानी ये जो सोना है छोटा सा परमाणु है, इसी परमाणु से ये मिलकर बना है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। सिर्फ जो परमाणु अगर सोना के परमाणु से बना है तो सोना ही होगा, इसमें कोई चांदी वांदी कुछ मिलावट नहीं है। समझ में आया कि तत्व क्या है, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, एक ही परमाणु से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ मैं। तो कहाँ गया, ये देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास ये है गोल्ड, यानी सोना। ओके, सोना। तो इसमें अब बोलेंगे सर परमाणु क्या है इसमें, तो देखिए परमाणु क्या है, ये सोने को इतना बार काटिए सबसे छोटा भाग प्राप्त हो, वही क्या है परमाणु। वही क्या सबसे छोटा भाग परमाणु। इसको इतना टुकड़ा कीजिए कि सबसे अंतिम का जो बचे वो परमाणु हो, जो सबसे अंतिम में बचे उसका टुकड़ा नहीं होगा वो परमाणु है। ओके, तो देखिए अगर ये सोना है, ये सोना, तो इसमें क्या चांदी होगा अंदर, नहीं, ये सोना है। इसमें जितना भी दिख रहा है सब ही सोना होगा, सब भाग ही इसका सोना होगा। यानी ये जो परमाणु है इसका सबसे छोटा भाग वो भी क्या होगा, सोना ही होगा। ये जो छोटा भाग है यानी परमाणु जो है ये क्या होगा, ये भी सोना, तब ये सोना से ही मिलकर सोना बनेगा। ये नहीं कि चांदी से मिलकर बना। समझ में आया कि अब तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर सोना से बना है सोना ही बनेगा, ना कि इसमें चांदी है, इतना चांदी नहीं मिलेगा आपको, सब सोना ही मिलेगा। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा तत्व क्या है। ओके, तो समझ में आ गया ना, इसका एक शुद्ध पदार्थ है, यानी इसमें कोई भी मिलावट, किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है। ओके, अब देखिए, और ये जो है, जो भी मैं आपको सोना ये दिखाया इधर, ये क्या है, ये सोना जो है ये परमाणु से मिलकर बना है। तो कितने परमाणु से मिलकर बना है, अगर आपके मन में सवाल आए कि जो सोना बना है ये परमाणु से बना है, ओके, तो आखिर कितने परमाणु से मिलकर बना है, तो देखिए इसकी कोई गिनती नहीं है, ये असंख्य परमाणु से मिलकर बना है। मतलब इसमें असंख्य परमाणु होंगे, असंख्य परमाणु से मिलकर बना है। इनफिनाइट परमाणु, इसमें हम गिनती नहीं कर सकते कि कितना परमाणु है। किसी भी चीज में परमाणु की गिनती नहीं है, असंख्य परमाणु से मिलकर बना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व में किसी भी पदार्थ या तत्व में परमाणु की संख्या असंख्य होती है, यानी अनंत होती है, अनंत यानी इन्फिनिटी होती है। ओके, इतना समझ में आया। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना। तो देखिए अब आता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ओके, इसमें तत्व क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूँ, तत्व और ये सब क्या होते हैं, कितने तत्व है हमारे पास, कितने क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल, ये रहा, ये देखिए, ये जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, तत्व। ये सब क्या है आपके तत्व यानी एलिमेंट। ओके, जितने भी आपको दिख रहे हैं अभी पिक्चर में, ये क्या है, तत्व। तो ये तत्वों को हम सजा के रखते हैं। इसमें क्या है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम सजा के रख दिए। इसी जो सजा के रख दिए हैं, जो आपके सामने अभी पिक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। ओके, इसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी। ओके, अगर आपसे पूछा आवर्त सारणी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास जितने भी आज तक अभी तक तत्व मौजूद है, एलिमेंट है, उसको हमने सजा के
एक मतलब इकट्ठा रख दिया, जो इकट्ठा रखा ये हमारे पास क्या बना, ये इसको हम इकट्ठा रख दिया, इसी को बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ओके हो गया इतना। अब देखिए आवर्त सारणी में क्या क्या होते हैं, कितने एलिमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, तो देखिए अभी तक आवर्त सारणी में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये जितने भी दिख रहे हैं खंड में, ये सब क्या है? आपके तत्व है, यही सब एलिमेंट है, यही सब एलिमेंट है। तो अभी तक हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, मतलब टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, यानी कुल तत्व, कुल तत्व कितने हैं हमारे पास अभी? तो कुल तत्व की बात करें हमारे पास है 118। और कितने तत्व की खोज हो चुकी है? लगभग 118 तत्व, ये याद रखिएगा। ओके, अब देखिए इसमें और क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो कुल तत्व 118 हो चुके हैं हमारे पास। अब देखिए ये देखिए इधर से जो देखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग आवर्त। जो इस लाइन में जो लेटा हुआ लाइन है, मतलब सोया हुआ लाइन, जैसे ये सब सोया हुआ लाइन है ना, जैसे इसका लाइन सोया हुआ है, इसके लाइन सोया हुआ है, इसका लाइन सोया हुआ है, ये लाइन भी सोया हुआ है। ये सोया हुआ जो लाइन है, ये सब इस प्रकार के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आवर्त। आवर्त। ओके, जो सोया हुआ लाइन, लेटा हुआ लाइन, उसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं उसको, हम लोग आवर्त बोलते हैं। नहीं, ये लेटे हुए लाइन को क्या बोलेंगे? और आवर्त के अलावा आवर्त को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और क्या हुआ? लेटा हुआ, इसे लेटा हुआ रेखा, जो ये नीचे रेखा आपको दिख रही है, ये इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को आवर्त बोलते हैं। और देखिए हमारे आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो देखिए कितने आवर्त हैं, मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ कितने आवर्त हैं यहाँ पे। देखिए आवर्त की संख्या हमारे पास कितनी है? देखिए एक है ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने आवर्त है हमारे पास अभी? हमारे पास है 7 आवर्त। ओके, क्षैतिज रेखा कितने हमारे पास? 7 है, यानी आवर्त कितने हमारे 7। अब देखिए आवर्त तो हो गया, इसको साइड में लिख लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास आवर्त कितने हैं? इसमें आवर्त की संख्या कितनी हुई? आवर्त यानी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा की संख्या हमारे पास कितनी है? कितने हैं? 7। ओके, अब देखिए आवर्त रेखा के अलावा हमारे पास होता है उदग्र रेखा यानी वर्ग रेखा। वर्ग कितने हैं हमारे पास? देखिए इसको वर्ग बोलते हैं। इधर से जब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, इसको बोलते हैं वर्ग या उदग्र रेखा। उदग्र रेखा, इसको बोलते हैं वर्ग या उदग्र रेखा। ओके, तो इसकी संख्या कितनी है हमारे पास? इसकी संख्या है 18। ओके, जो ऐसे ऊपर से इसको ऐसे गिनिएगा, इसको बोलते हैं वर्ग या उदग्र रेखा। इसकी संख्या कितनी है हमारे पास? तो वर्ग की संख्या यानी उदग्र रेखा की संख्या कितनी है हमारे पास? 18। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया ना। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, हम ये समझ लें हम तत्व क्या है और तत्व कितने हैं हमारे पास। 118 है, उसमें आवर्त क्या है, वर्ग क्या है, तत्व किसे कहते हैं। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने कि परमाणु क्या होता है। ओके, तो देखिए बोले ना परमाणु अलग से आपको समझाऊंगा। तो अब देखिए इसमें परमाणु क्या होता है। परमाणु यानी एटम। तो देखिए जो ये परमाणु है, मैं क्या समझाऊंगा परमाणु क्या है। किसी भी चीज के लिए उसको छोटा से छोटा इतना छोटा कीजिए जो सबसे अंतिम में बचेगा, उसी को परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण। ओके, कण जो तत्वों के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता हो, जो तत्वों के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ओके, इसका अर्थ मैं समझा दूंगा, प्रदर्शित
करता हो परमाणु कहलाता है। कहलाता है। देखिए क्या इसका अर्थ क्या होगा। यह है कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग, हमें बताया ना किसी भी तत्व पदार्थ का सबसे छोटा भाग कौन, छोटा भाग मतलब सबसे छोटा कौन, जो तत्वों के सभी गुणधर्म, जैसे ये मानिए मेरे पास ये है हमारे पास सोना। ओके, ये जो सोना है इसका सबसे छोटा भाग काट के यहाँ कीजिए तो ये भी तो सोना रहेगा ना। ये सबसे छोटा भाग काट के अलग कीजिएगा तो ये भी तो सोना है। ये नहीं कि इसमें सोना से छोटा भाग काटे ये चांदी हो गया, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसा नहीं होगा। सोना का जो छोटा भाग कीजिएगा मतलब इसके परमाणु भी सोना ही रहेगा। ऐसे एक और समझिए, जैसे ये हमारे पास हो गया, मानिए ये पानी है तो पानी का, मानिए हमारे पास पानी है, पानी का सबसे छोटा भाग को लीजिए, मानिए ये है पानी का सबसे छोटा भाग, तो ये क्या चीनी थोड़ी ना हो जाएगा, या चीनी थोड़ी ना, ये भी तो पानी ही रहेगा ना। ओके, चीनी नहीं होगा, ये भी पानी रहेगा। ओके, जैसे एक और देख लीजिए, जैसे हमारे पास नमक है, नमक का सबसे छोटा भाग कीजिएगा, छोटा भाग करके यहाँ पे अलग कीजिए तो ये भी तो चीनी नहीं ना होगा। छोटा भाग नमक से जब निकाले तो ये भी तो क्या होगा, नमक ही होगा। ओके, चीनी नहीं होगा, ये भी नमक। इसी को बोलते हैं कि यही गुण धर्म रहेगा, समान गुण रहेगा, स्वाद रंग सब कुछ समान ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ डिफिनेशन है उसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद परमाणु तो समझा दिए आपको। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, अणु। अणु क्या होता है उसके बाद बताते हैं आपको अणु क्या होता है। सॉरी, सबसे पहले परमाणु का मॉडल जान लीजिए, उसके बाद बताऊंगा अणु क्या होता है। ओके, यहाँ पे लिखिएगा टॉपिक परमाणु का मॉडल। आखिर परमाणु दिखता कैसे, परमाणु दिखता कैसे है, दिखता कैसे है, यानी हम इसको देखेंगे किस चीज से देखते हैं। पहले ये देखिए, तो परमाणु को हम देखते हैं किस चीज से देखेंगे, तो परमाणु को लिखिएगा, परमाणु को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से जूम करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं। ओके, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग जूम करके देखते हैं। तो हम जूम करने पर आखिर हमको कैसा दिखता है वो समझिएगा। अगर हम इसको जूम किए तो जूम करने के बाद आखिर कैसा दिखेगा, तो देखिए कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ। देखिए ये हो गया, ऐसे दिखता है आपको, परमाणु जूम करने पे ऐसा दिखता है। ओके, और देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो जब परमाणु को जूम किया गया तो इसमें पाया गया कि ये जो बीच वाला भाग है, जो हमारा बीच वाला भाग है, इसमें दो प्रकार के चीज होता है। इसमें दो प्रकार की चीज पाया गया। क्या, इसमें पाया गया एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाया गया, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। ओके, और ये जो बाहरी आपको दिख रहा है, बाहरी जो है ये गोला, इसमें पाया गया इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, जितना भी बाहर आएगा ये सब में क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें और इसमें क्या पाया गया, इसमें पाया गया इलेक्ट्रॉन पाया गया। ओके, इसमें जो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नाभिक। इसको हम बोलते हैं नाभिक। तो नाभिक में क्या पाया गया आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चित्र के माध्यम से समझा। देखिए ये है हमारा परमाणु मॉडल, परमाणु जूमिंग मॉडल बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं जूमिंग मॉडल। ओके, परमाणु जूमिंग मॉडल बोल सकते हैं इसको। तो देखिए जो परमाणु को जूम किया गया तो इस प्रकार की संरचना आई। तो जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नाभिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं नाभिक। ओके, ये नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या पाया जाता है, ये इसमें क्या पाया जाता है, बीच में इसमें जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए जो बीच में ये दिख रहा है माइनस, ये सब क्या है, ये सब है आपका इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है। तो परमाणु में तीन चीजें पाई जाती है। आपने क्या सीखा कि परमाणु में से क्या जो है हमारा, परमाणु में कौन से कौन पाए जाते हैं, तो हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कौन पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए
प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? नाभिक में। ओके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर। समझ में आ गया? इससे तो आपको कवर हो गया होगा कि कौन कहाँ पाया जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी तक जो हमने देखा, क्या क्या देख लिया शुरू से देखिए। हमने अभी तक देख लिया आपके एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा है, कितने मार्क्स का इसे केमिस्ट्री से आता है। तो केमिस्ट्री से टोटल कितने आता है मार्क्स? 39 आता है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है ये पढ़ा। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा पदार्थ पढ़ा जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तत्व के बाद क्या पढ़ा हमने? परमाणु। ओके, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अणु। परमाणु के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अणु। ओके, तो देखिए इतना चीज हम लोग बेसिक है, ये सब जो चीजें है क्या है, ये बेसिक हम लोग पढ़े। ओके, ये बेसिक जो आपको पता हो जाएगा, उसके बाद से केमिस्ट्री आप धड़ाधड़ याद कीजिएगा, मतलब बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ तो अब थोड़ा सा और बाकी है, उसके पढ़ाने के बाद हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए ये सब चीजें आपको आसानी से पता चल गया, तो उसके बाद समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण जो है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो बहुत ही आसान लगेगा आपको, उतना भी ज्यादा भारी नहीं लगेगा। ये सब बेसिक मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वो आगे चलकर आप आसानी से पढ़ सके। ओके, तो देखिए इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि अणु क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा अणु। तो देखिए अणु क्या होता है। जब इसको लिखिएगा दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ओके, तो देखिए दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे मैं आपको समझाया तो परमाणु, जैसे मान लीजिए कि ये है हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ओके, तो मिलकर क्या बना? H2O। ओके, हाइड्रोजन और यहाँ पे देखिए ये है आपका हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाया आपका? मिलकर बनाया जल। ओके, क्या बनाया? जल। तो इसी को बोलते हैं अणु। जैसे ये है हमारा, ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, दोनों जब मिलकर H2O बनाए एक साथ, इसको बोलते हैं अणु। ओके, H2O क्या है हमारा? अणु। जब 2 परमाणु मिलके एक बनाता है, क्या बनाता है? अणु बनाता है। समझ में आ गया ना? ये जो H2 और O2 अब दिख रहे हैं क्या? परमाणु है, और H2O जो एक साथ आ गया उसको क्या बोलेंगे? अणु। ओके, ऐसे जैसे C प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा ना। तो देखिए जो ये C है परमाणु है, O2 है परमाणु है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु है, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका? अणु। ये क्या हो गया? अणु। ओके, अब समझ में आ गया है ना कि कौन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे जो परमाणु मॉडल है इस पे देखिए, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये कैसा होता है? ये ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव। और जो प्रोटॉन होता है क्या हो जाता है? पॉजिटिव यानी धनात्मक। प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। इस मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ओके, कोई आवेश नहीं है इस पे। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तो हो गया, अब आता है आपका टॉपिक शुरू होता है इसके बाद से केमिकल। ये तो हम जान लिए, जो अभी तक हमने जाना वो क्या था हमारा, जो यहाँ पे लिख रहे हैं, जो हम अभी तक जाने वह बेसिक था। वो क्या था? बेसिक। इसके बिना आपको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आता। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम जानते हैं पहला लिखिएगा इसमें। ओके, क्या है? रासायनिक चिन्ह क्या होता है?
रासायनिक चिन्ह, रासायनिक चिन्ह मतलब केमिकल सिंबल। ओके, जो चिन्ह है रासायनिक चिन्ह, अब देखिए मैं समझाता हूँ क्या है। जो भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे, जो भी हम समीकरण या अभिक्रिया पढ़ेंगे, तो उसको मानिए कि जो है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाया, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसको लिखने के लिए कुछ शॉर्टकट हमारे पास चिन्ह होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए, जिसको हम आसानी से लिख सकें, ताकि कोई भी देख के आसानी से समझ जाए। देखिए जैसे मैं समझा देता हूँ पहले। मान लीजिए आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो अब हर जगह ऐसे थोड़ी लिखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इतना बड़ा बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। इसके लिए हमको बनाया, एक चिन्ह दिया, मतलब वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक चिन्ह दिया। जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या दिया चिन्ह, H दिया, ऑक्सीजन को क्या दिया, O दिया, जल के लिए क्या दिया, H2O दिया। ओके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, H2O। तो यही जो है चिन्ह जो आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं रासायनिक चिन्ह। क्या है, यही जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H और O दिख रहा है, इसी को बोलते हैं रासायनिक चिन्ह। इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक चिन्ह। समझ में आया ना क्यों जरूरत पड़ा इसका। मानिए हम इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल, इसके लिए बना दिया HO, ऐसे बना दिया ना, इसको बोलते हैं रासायनिक चिन्ह, यानी केमिकल सिंबल। इसी को बोलते हैं हम केमिकल सिंबल। समझ में आया रासायनिक चिन्ह क्या होता है। ओके, तो अब इसका परिभाषा लिखिएगा, या ये तो हो गया आपका एक छोटा सा समझाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पे इसका परिभाषा लिख लीजिए, ये रासायनिक चिन्ह क्या होता है। केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल क्या है। ओके, रासायनिक चिन्ह क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में, किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए जिस छोटे संकेत का उपयोग किया जाता है, उसे रासायनिक चिन्ह, रासायनिक चिन्ह या रासायनिक संकेत कहते हैं। आप रासायनिक संकेत यानी केमिकल सिंबल कहते हैं। ओके, समझ आ गया ना। मैं तो पहले ही समझा दिया रासायनिक चिन्ह क्या होता है, एक बार डिफिनेशन को भी समझ लीजिए। हो रहा है किसी भी तत्व को संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा में लिखना है, दर्शाने के लिए जिस छोटे संकेत का उपयोग किया जाता है उसे रासायनिक चिन्ह या रासायनिक संकेत कहते हैं। मैं आपको समझा दिया, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, मिलकर बना दिए जल। इसी को अब सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से कैसे लिखा गया है, देखिए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं H, ऑक्सीजन को O, मिलकर क्या बनाया H2O। ओके ओके, क्या बनाया H2O, इसी को बोलते हैं, दोनों क्या है आपका, ये है आपका सांकेतिक चिन्ह, ये आपका सांकेतिक चिन्ह, ये माना रासायनिक संकेतिक है, क्या रासायनिक चिन्ह या रासायनिक संकेतिक बोलते हैं। ओके, यही आपका क्या है, रासायनिक चिन्ह लिख दीजिए, यही क्या है आपका रासायनिक चिन्ह, इसी को रासायनिक चिन्ह बोला जाता है। समझ में गया। ओके, अब इसका कुछ नियम है, नीचे इसी में लिखिएगा, इसी के अंदर मतलब जैसे हो गया डेफिनेशन, इसी के नीचे लिखिएगा इसके रासायनिक चिन्ह के कुछ महत्वपूर्ण नियम, जैसे स्टार बना के
रासायनिक चिन्ह के कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए रासायनिक चिन्ह के कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है। सबसे पहला नियम, देखिए सबसे पहला जो नियम है, रासायनिक चिन्ह, जो हमारे रासायनिक चिन्ह है वह एक या दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। एक या दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। ओके। और दूसरा है, पहला जो अक्षर है, मतलब पहला जो लेटर है वो बड़ा होना चाहिए, और दूसरा अक्षर जो है, जो हमारा दूसरा अक्षर है वो क्या होना चाहिए, छोटा छोटा में होना चाहिए, छोटा में होना चाहिए। ओके। ये आपका पूरा डेफिनेशन तैयार हो गया। जैसे इसका एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल जैसे एन ए, ये क्या है आपका बड़ा है, एन आपका एन ए हो गया। ओके। ये क्या दो होता है उसे, जैसे आपका एन ए मान लीजिए, एच जी मान लीजिए, कोई भी देखिएगा। यहाँ पर देखिए जो है आपका एन ए क्या है, बड़ा लेटर है। ओके, बड़ा अक्षर है। ये क्या है, छोटा है। तो यही पहला जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। ओके, जैसे कि ये भी बड़ा है दूसरा छोटा है। जैसे हाइड्रोजन, एक या दो अक्षर का होना चाहिए, जिसमें से पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया पूरा एक डिफिनेशन तैयार हो गया। यहाँ से आपको आएगा केमिकल सिंबल क्या है, यानी रासायनिक चिन्ह क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, किसी भी तत्व के पूरा लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, ऐसे किसी भी तत्व को समझने रासायनिक के लिए जिस छोटे संकेत का उपयोग किया है उसे रासायनिक चिन्ह या रासायनिक संकेत यानी केमिकल सिंबल कहते हैं। एग्जांपल भी लिख दीजिएगा, और ये रासायनिक उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके रासायनिक चिन्ह के कुछ महत्वपूर्ण नियम है उसको भी लिख दीजिएगा। आपको फुल मार्क्स, मतलब जैसे 2 मार्क्स में है या 3 मार्क्स में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। आपको अणु तो समझा दिए। ओके, अणु क्या होता है, इसके बाद कुछ हम आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं, जो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है, मैं उसको लिखवा देता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले लिखिए, एक में ओजोन गैस। ओके, एक में क्या, ओजोन गैस का फॉर्मूला लिखिए जो एग्जाम में आता है। ओजोन गैस, ओजोन गैस का क्या होता है, वो थ्योरी। ओके, 2 में लिखिए अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3। ओके, उसके बाद लिखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या होता है, H2SO4। ओके, उसके बाद लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इसका क्या होता है, CO2। 5 में लिखिएगा जल, यानी पानी का क्या होता है, H2O। ओके, 6 में लिखिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। ओके, मैं आपको 10 फॉर्मूला लिखवा दूंगा जो याद किया। मैं आपको इसी जगह पर फॉर्मूला भी सब लिखवा दूंगा, हर चीज में मतलब 10-10 फॉर्मूला आपको दूंगा। ओके, अब अगला लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका देखिए क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, HCl। ओके, 8 को लिखिएगा मीथेन गैस। मीथेन का लिख लीजिए फॉर्मूला, ये भी एग्जाम में आता है। मीथेन, मीथेन क्या होता है, CH4। ओके, 9 पे लिख लीजिएगा चीनी।
ये चीनी क्या होता है C12H22O11, ओके। और 10वां नंबर लिख लीजिए अब, 10वां नंबर लिख लीजिए एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल का देखिए क्या होता है C2H5OH, ओके। ये हमारा होता है एल्कोहल का।